गाजियाबाद के वसुंधरा की एक सनसनीखेज वारदात, जहां एक युवती के साथ दिल्ली के 16 दिसंबर जैसी दरिंदगी का मामला सामने आया है। कार में अगवा करके युवती के साथ गैंगरेप किया गया और इस दौरान उसके शरीर को जलती सिगरेट से दागा गया। लड़की के मुताबिक सोमवार रात को घर के बाहर उसका दोस्त अपने साथियों के साथ मिला और अपनी कार में उसे अगवा कर ले गया। रास्ते में कार में आरोपियों ने उसे जबरन शराब पिलाई और 2 ने उसके साथ बलात्कार किया। कार में ही वो बेहोश हो गई थी, जिसके बाद रेप करने के बाद उसे चलती गाड़ी से फेंक दिया गया था। लड़की के शरीर को जलती सिगरेट से भी दागा गया और ये हकानियत उसके साथ की गई। गाजियाबाद की ये वारदात है, जहां पर वसुंधरा इलाके में इस लड़की के दोस्त ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर इससे पहले इसके घर के पास से ही अगवा किया और चलती कार में पहले इसे शराब पिलाई और फिर इसके दोस्त के 2 दोस्तों ने इसके साथ गैंग रेप किया और फिर चलती कार से ही इसे बेहोशी की हालत में फेंक दिया। राह चलते एक शख्स को रात को 1:30 बजे के आसपास ये युवती बेहोशी की हालत में सड़क पर मिली थी और फिर इसका इलाज कराया गया और पुलिस फिलहाल इन आरोपियों की तलाश कर रही है। जो ड्रिंक मुझे पिलाई थी जबरदस्ती, उन दोनों ने मुंह पकड़ के वही बॉटल में हाथ पैर बांध के वहां पे फेंक दिया था, पर वो जगह मुझे पता नहीं थी कौन सी है। सुना आपने, इस लड़की के साथ जो कुछ हुआ उसे शब्दों में बयां करना वाकई मुश्किल है। सोमवार की रात उसके साथ जो हैवानियत हुई उसे याद कर ये लड़की अब भी कांप उठती है। दोस्तों के साथ मिलकर गर्लफ्रेंड को किया अगवा, कार में बंधक बनाकर गैंगरेप, रेप के बाद सिगरेट से दागा, लड़की के साथ बेहद घिनौनी हरकत। वारदात सोमवार रात की है। गाजियाबाद के वसुंधरा थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक रात करीब 1:30 बजे सेक्टर 62 के पास एक राहगीर को यह लड़की बेहोशी की हालत में मिली। बेहोशी टूटने पर लड़की ने उसे अपने साथ गैंगरेप होने की बात बताई, जिसके बाद वो शख्स लड़की को लेकर पुलिस थाने पहुंचा। फिर उसने अपने ऊपर हुए जुल्म सितम की जो कहानी बयां की, उसे सुनकर तो पुलिस अधिकारियों के भी होश फाख्ता हो गए। लड़की के मुताबिक सोमवार रात को घर के बाहर उसका दोस्त अपने साथियों के साथ मिला और अपनी कार में अगवा कर लिया। रास्ते में कार में आरोपियों ने उसे जबरन शराब पिलाई और 2 ने उसके साथ रेप किया। कार में ही वो लड़की बेहोश हो गई थी। पुलिस के मुताबिक लड़की दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके की रहने वाली है। तो उसने बताया कि आरोपियों ने लड़की को कई जगह सिगरेट से भी जलाया हुआ था। इतना ही नहीं, उसके बाद बेहद घिनौनी हरकत भी की। जो ड्रिंक मुझे पिलाई थी जबरदस्ती, उन दोनों ने मुंह पकड़ के वही बॉटल में हाथ पैर बांध के वहां पे फेंक दिया था, पर वो जगह मुझे पता नहीं थी कौन सी है। पूरी वारदात का सनसनीखेज पहलू यह है कि अखिल तोमर नाम का मुख्य आरोपी पीड़ित लड़की का दोस्त है और उस पर दिल्ली में ही पहले एक नाबालिग लड़की का एमएमएस बनाने का केस चल रहा है। बाद में जब इस लड़की को पता चला कि अखिल ने उसका भी एमएमएस बनाया था, तो इसके बाद वो अखिल से अलग हो गई। तब से वो उसे लगातार धमकियां दे रहा था। सिगरेट मेरे छुआ के यूं हटाई और बेल्ट मारी सिर मेरे, और एक स्टिक थी पतली सी, उससे भी मारा था। कह रहे इसकी कहानी खत्म कर दो, रोज रोज की कलेसी बन गई है ये। उधर पुलिस भी तुरंत हरकत में आई और नोएडा पुलिस ने मुख्य आरोपी अखिल तोमर को साहिबाबाद से गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। कल रात्रि के समय उसे वसुंधरा इलाके से अगवा करके और नोएडा में जाके उसके साथ रेप किया गया और एफआईआर रजिस्टर की जा चुकी है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है, जांच पड़ताल जारी है। जो भी दोषी पाया जाएगा तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लड़की के मुताबिक जब उसे चलती कार से बाहर फेंक दिया गया था तो उसे बचने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने हिम्मत न हारते हुए एक राहगीर से जान बचाने की गुहार लगाई, जिसने उसे थाने तक पहुंचाया। जाहिर है, इस घिनौनी वारदात ने दिल्ली में 2012 में हुए 16 दिसंबर के गैंगरेप की याद दिला दी है। उसके बाद देश भर में महिला सुरक्षा को लेकर तमाम दावे हुए, लेकिन सवाल यही कि आखिर कब आएंगे बेटियों के अच्छे दिन। पीयूष गौर, गाजियाबाद, न्यूज़ 24। जाहिर है, इस घिनौनी वारदात ने दिल्ली में हुए 2012 में 16 दिसंबर के गैंगरेप की याद दिला दी है। उसके बाद देश भर में महिला सुरक्षा को लेकर तमाम दावे हुए, लेकिन सवाल यही कि आखिर कब आएंगे बेटियों के अच्छे दिन।
दिल्ली में 16 दिसंबर की वारदात के बाद देश काफी जागरूक हो गया था, लेकिन अभी तक तस्वीर कितनी बदली है इस वारदात को देखकर समझा जा सकता है। तस्वीर जस की तस है। लड़कियों की हालत अभी भी वही है जो पहले हुआ करती थी।